हेलो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज विद पुष्पेंद्र में स्वागत है। आपके सामने टॉपिक दिख रहा होगा, बिहार पीसीएस प्री 50 डेज स्ट्रेटजी। 50 डेज स्ट्रेटजी की चर्चा आज हम आपके साथ करने वाले हैं कि आप 50 डेज में अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि आपका बिहार पीसीएस प्रीलिम्स हो जाए और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो। आप सभी को मालूम ही होगा कि बिहार पीसीएस प्रीलिम्स में कुल 150 प्रश्न आते हैं और इसके लिए कोई नकारात्मक दंड नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है और टोटल अंक 150, एक एक नंबर पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं और समय आपको 2 घंटे का होता है। ठीक है, 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने हैं विदाउट माइनस मार्किंग। तो आप किस तरीके से इन 50 दिनों में अपनी तैयारी करेंगे कि आपका बिहार प्रीलिम्स क्लियर हो सके। हमने अपनी जो स्ट्रेटजी यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, हमने अपने कई पूर्व के एग्ज़ाम के आधार पे स्ट्रेटजी डेवलप की है कि इन 50 दिन में आपको ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तत्पश्चात हम लोग ये जानेंगे कि क्या पढ़ें, अर्थात किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में। अगर आप शुरू कर रहे हैं, इसके पहले आपने तैयारी नहीं की है और इन्हीं 50 दिनों में आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, या फिर ऐसे बंधु जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं और अपने प्रीलिम्स को श्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र बीपीएससी प्रीलिम्स की बुक ले लीजिए। मार्केट में सर्वत्र उपलब्ध है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है जिसमें लगभग आपको 20 वर्षों का प्रश्न उत्तर मिल जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन में टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके दिया हुआ है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार स्पेशल, इस तरह से उन्होंने डिवाइड करके चीज़ों को दिया हुआ है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। तो पहली बुक जो आपको इसेंशियल है, घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन बीपीएससी प्री। दूसरी जो स्पेशल बुक है आपको बिहार स्पेशल के लिए, उसमें आप 2 बुक ले सकते हैं। एक घटना चक्र की तथ्यसार से बिहार स्पेशल की बुक आई है मार्केट में, इससे पहले भी आती रही है, और एक इम्तियाज अहमद सर की। तो आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है, या फिर आप एक ही बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही बुक आप पढ़ेंगे और कम से कम एक बुक 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो लगभग आपका बिहार स्पेशल तैयार हो जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों बुक पढ़ते हैं या किसी एक बुक को आप पढ़ते हैं। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद और दूसरी घटना चक्र। तीसरी बुक आती है लूसेंट जीके की। लूसेंट जीके की बुक आती है, काफ़ी दिनों से, बहुत पुराने से आ रही है, लगभग पिछले 10 साल से आ रही है। तो लूसेंट जीके आप पढ़ सकते हैं। बहुत लोग लूसेंट की जगह क्राउन की बुक पढ़ते हैं, तो आप लूसेंट, क्राउन, यूनिक कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। कि जिनके पास लूसेंट है लूसेंट पढ़ें, क्राउन है क्राउन पढ़ें, यूनिक है यूनिक पढ़ें, जिसमें आपको सरलता हो, सहजता हो, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर ऐसी कोई बुक पढ़ रहे हैं वन लाइनर टाइप की, तो उसमें किन एरियाज पे आपको इस एग्ज़ाम के तहत फोकस करना है। जैसे आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं,
तो इसमें इतिहास का पोर्शन बहुत अच्छा कवर किया है, राज्य व्यवस्था भी अच्छे से दिया हुआ है, विज्ञान में आपका विशेष जीव विज्ञान बहुत बढ़िया दिया हुआ है और भूगोल भी अच्छे से दिया है। अगर आप इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और भूगोल को कवर कर लेते हैं लूसेंट जीके से, तो आपका कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में अगर आप मासिक पत्रिका कोई पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप मासिक पत्रिका पढ़ना चाहते हैं स्पेशल, तो उसमें आप क्रॉनिकल ले सकते हैं। क्रॉनिकल एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली। तो आपको पतली वाली क्रॉनिकल पढ़ना है, 25-30 रुपए की आती है। वो प्रदेश स्तर के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी मैगजीन है। हमें अच्छी लगती है इसलिए हम बता रहे हैं। हमारा यहाँ उद्देश्य किसी बुक या मैगजीन का प्रचार नहीं करना है, हमें उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हमको पढ़ने में अच्छी लगती है। और मैं नियमित 2011 से क्रॉनिकल मोटी वाली का पाठक रहा हूँ। चूँकि आपको प्रदेश स्तर का ही एग्जाम देना है, तो पतली वाली क्रॉनिकल आपके लिए सफिशियंट होगी और आप उसको एक महीने में 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। और अगर आप क्रॉनिकल लगातार हर महीने पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप वार्षिकी कोई भी एक बुक ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, दृष्टि पढ़ते हैं, कई सारी मैगजीन हैं, बहुत लोग स्पीडी पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुभव है, प्रदेश स्तर के एग्जाम के लिए एक घटना सार की बुक आती है 50-60 रुपए की, वो वार्षिकी की बुक है। वार्षिकांक आता है, अर्धवार्षिकांक आता है, तो वो आप ले सकते हैं। साल भर का, एक साल का आपका बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें कवर की होती हैं। ये रही बुक्स की बात। ये आप बुक्स आपको दिख भी रही होंगी, तो इस बुक पे आप गौर फरमाइए, जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारा कुछ पढ़ना है, पहले से पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है, दी बेस्ट है, उसी को आप फॉलो करें। इससे अगर आप कुछ लाभ ले सकते हैं तो इसको लाभ जरूर लें, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य पीसीएस में सेलेक्ट होना है। वो किसी भी प्रकार से आपको तय करना है, किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करना है या अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरे बात पे हम आते हैं कि क्या पढ़ें। 50 दिन का ही समय बचा हुआ है, तो उस 50 दिन में आप अपना किस तरह से पढ़ाई करें कि आप कम से कम 100+ क्वेश्चन सही कर सके। जैसे आपको विदित होगा कि जो बिहार प्रीलिम्स में जो कट ऑफ जाती है जनरल कैंडिडेट की, तो वो लगभग 95 से 105 के बीच में हमेशा रहती है। 95 से कम बहुत रेयर केस में जाती है और 105 से ऊपर भी बहुत रेयर केस में जाती है। अगर आप 95+ रहते हैं तो मेंस का मौका मिलता है। अगर आप 100+ रहते हैं तो आप हमेशा मेंस लिखते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। बात हो रही थी नकारात्मक मूल्यांकन की, लेकिन आयोग ने अभी इस व्यवस्था को लागू नहीं किया है। तो फोकस एरिया आपका क्या पढ़े टॉपिक्स पे होना चाहिए। सबसे पहले आपको इतिहास पे ध्यान देना है, राज्य व्यवस्था पे ध्यान देना है, बिहार स्पेशल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, भूगोल एक साथ करना है। भूगोल में महाद्वीप से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी है, अर्थव्यवस्था और सामान्य मानसिक योग्यता। इसको क्रम वाइज हम देख लेते हैं। इतिहास 25 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें परंपरागत बिहार और करंट अफेयर्स बिहार दोनों सम्मिलित होगा। सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन, पर्यावरण भूगोल दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन, और ये अर्थव्यवस्था में 6 से 7 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से संबंधित हो सकता है और बाकी आपका अर्थव्यवस्था से देश स्तर से हो सकता है। सामान्य मानसिक योग्यता में आपका गणित और रीजनिंग आता है और दोनों मिला के 15 क्वेश्चन। अगर इस तरह से देखा जाए तो आप अगर इतिहास, राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान
इन 5 टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन इतिहास से मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल जाएंगे और 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से मिल जाएंगे। तो आपकी इन 3 टॉपिक से लगभग 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लीजिए अगर 70 भी हो रहे हैं लेकिन इतने आपको मिलने ही मिलने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो इतिहास के आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं। तो एवरेज 25 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो 25 वहाँ से हो जाएगा इतिहास से, 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से। 75 क्वेश्चन ये आपको मिल गए। राज्य व्यवस्था से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे और सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस प्रकार से इन 4 टॉपिक से आपको 105 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। बचा आपका पर्यावरण भूगोल से 15 क्वेश्चन मिलेगा, 15 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से और 15 क्वेश्चन आपको सामान्य मानसिक योग्यता से। तो इस प्रकार अगर आप थोड़ा भी उन 45 क्वेश्चन पे गौर कर लेंगे तो उन 45 क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। ये आपको डिसीजन लेना है कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है और किस पक्ष पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और राज्य व्यवस्था पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ आप सामान्य तौर से भी चीज़ों को देखकर पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छी रणनीति के साथ पेपर को हल करते हुए 100+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इतिहास के लिए आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर समय है तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो लूसेंट या क्राउन, यूनिक जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें इतिहास आप कवर कर लेंगे। उसी में आपको राज्य व्यवस्था भी कवर करना है, क्योंकि आप अगर अब लेके राज्य व्यवस्था की कोई बुक पढ़ते हैं तो 50 दिनों में तो राज्य व्यवस्था की बुक ही पढ़ने में आपको लग जाएगा। इसलिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लूसेंट जीके से ही कंप्लीट करने हैं, ताकि आपका ये 50 दिन अच्छे से हो और आपको ये भी ना लगे कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। इतना सब कुछ आपको लगभग 30 से 35 दिन में कवर कर लेना चाहिए। जब आप 30 से 35 दिन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप लास्ट के 15 दिन में 10 दिन प्रैक्टिस सेट के लिए रखेंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से आपको एक ये एहसास होता है कि हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन हल करने की क्षमता रखते हैं। आपकी क्षमता का पता चलता है कि आप 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले सकते हैं अपने आप को जज करने के लिए। तो 10 कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेट अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा एक प्रैक्टिस सेट करने में। ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ने में 2 घंटे लगेगा, आपको 4 घंटे लगेगा। उसके अलावा आपके पास जो भी समय बच रहा है आप अपने परंपरागत विषय, करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो 30 से 35 दिन में इसको कवर कर लीजिए। 10 दिन में आप प्रैक्टिस सेट प्लस रिवीजन करते रहिए और लास्ट के जो आपके पास 5 दिन बचने वाला है उस 5 दिन में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और परंपरागत चीज़ों का अध्ययन करना है। नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। लास्ट के 5 दिनों में आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हुई है लगातार उसी का आपको रिवीजन करना है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना है। अगर आपका प्रैक्टिस में क्वेश्चन कम सही हो रहा है लास्ट दिनों में तो ये आपके लिए नकारात्मक बातें दिमाग में ले आएंगी कि हमारे तो कम क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम में हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 5 दिन पहले आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। इसमें अपनी भी स्ट्रेटजी आप मिक्स कर सकते हैं। और रही बात प्रतिदिन पढ़ने की कि आपको बिहार प्रीलिम्स 50 दिनों में निकालना है तो कितना समय देना पड़ेगा। देखिए ये हर अभ्यर्थी की अलग अलग क्षमता पर निर्भर करता है।
क्योंकि क्षमताएं हर अभ्यर्थी की मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे किसी की स्पीड अच्छी है पढ़ने की, वो जल्दी कवर कर लेगा, किसी की स्पीड कम है, समझ कम है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जो टॉपिक पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, ताकि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आपके प्रश्न कम से कम गलत हों। ठीक है। तो अगर आप प्रतिदिन 6 से 7 घंटा देते हैं, 6 से 7 घंटा क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। इन 6 से 7 घंटे में सिर्फ आपको पढ़ना है, मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है, किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ किताबों से बात करना है, किताबों को देखना है, लिखना है, और पढ़ते समय पेन कापी लेके जरूर बैठना है। एक रफ कॉपी या रफ पेज आपके पास होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उसको एक बार लिख जरूर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखने पे जो आपके दिमाग में इमेज बनती हैं, तो वो हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए पेन कापी के साथ बैठिए, पढ़िए। 6 से 7 घंटे देना है आपको। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी क्षमता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 से 7 घंटे आपके लिए इनफ है। और जो अभ्यर्थी 6 से 7 घंटे दे पा रहे हैं उनका प्रीलिम्स निकलना तय है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इस स्ट्रेटजी को कितने अच्छे ढंग से लागू कर पा रहे हैं। ठीक है। कई अभ्यर्थियों को हम जानते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं, प्रीलिम्स प्रदेश स्तर की किसी भी एग्जाम के लिए 1 महीने से शुरू करते पढ़ना, और उसी 1 महीने में इतनी अच्छी स्टडी कर लेते हैं कि उनका प्रीलिम्स हो जाता है। क्योंकि वो पहले से तैयारी करते हुए आते हैं, तो लास्ट में सिर्फ फोकस एरिया को ही वो कवर करते हैं। इसी तरह से आपको भी उन्हीं एरिया पे ध्यान देना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। एग्जाम हॉल में कभी भी आपको नर्वस नहीं होना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन पे समय नहीं बर्बाद करना है। जब आप प्रैक्टिस सेट भी करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। होता क्या है कि आप जब क्वेश्चन हल करते हैं, आपके पास समय 2 ही घंटे का होता है। किसी क्वेश्चन पे आप ज़्यादा समय दे देते हैं, तो हो सकता है कि आगे कुछ ऐसे सरल प्रश्न होंगे जो आपको आ रहे थे, और टाइम न होने की वजह से आप गलत बुकलेट भर, गलत गोला करके आएंगे। जो आंसर सीट होगी उसमें गलत गोला करके आएंगे और कहेंगे कि हमने गलत आंसर दे दिया या हमको ये क्वेश्चन आ रहा था। तो ये नहीं करना है, और ये लगभग हर अभ्यर्थी के साथ 1-2 क्वेश्चन पे ये चीज़ें हो जाती है। और 1-2 क्वेश्चन पे अगर ऐसी चीज़ें हुई तो आपका जो कट ऑफ होता है, 1 ही 2 क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हैं। तो ये काम मत करिए, आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। 6-7 घंटे आप दीजिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, भरोसा करिए और जम के मेहनत करिए। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, मेंस आप देंगे। धन्यवाद।